हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आपके लिए मैथ्स और इंग्लिश के कंटिन्यूस है जो प्री और मेंस के सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद बेस्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए और जितना पॉसिबल हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि इनका जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट का आप वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियोस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज है अपना जो प्री की चेकलिस्ट नंबर 22 है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले प्री के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आज के सेशन में भी एक तो आपके सिंगल फिलर्स है जो आपके कम से कम 5 आते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही अपन आज 2 क्लोर टेस्ट करेंगे जो भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में ये भी आपका आता है। तो आज का सेशन है जो आपके प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। तो क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपन जो मीनिंग है उनको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको रीड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या पॉसिबल आपका यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका फोर्टिट्यूड, ठीक है ना। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम में या पेन में होते तो उसमें आपको करेज रखना, साहस रखना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्टिट्यूड बोलते हैं। तो यानी कि करेज रखना यानी कि साहस रखना है। अब किस में रखना है साहस, या तो आप पेन में हो या प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना। तो यानी कि कभी भी आप किसी भी मुश्किल में हो और उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपन, फोर्टिट्यूड बोलते हैं। आगे है रेजिलियंस। अब रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप डिफ़िकल्ट लाइफ इवेंट का सामना करते हैं और उठ खड़े होते हैं। यानी कि इसका मतलब भी क्या है, सेम है। यानी कि ये दोनों क्या है, आपके सिनोनिम्स है एक दूसरे के। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, तो उसमें आप हार नहीं मानते हो बल्कि वापस उठ के खड़े हो जाते हो। तो ये केस सेम मतलब है इसका। अब फ्रेजिलिटी, अब ये वर्ड बना है आपका फ्रेजाइल से। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका चीज़ होती है जो बहुत ही क्या होती है, नाजुक होती है। नाजुक का मतलब क्या है, जो आपके आसानी से टूट जाती है, ठीक है ना। तो आसानी से टूटने वाली, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रेजाइल बोलते हैं, फ्रेजिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी एबिलिटी जिसमें क्या होता है, आसानी से आप टूट जाओगे, तो ये एक तरह से इसका क्या है, एंटोनम है। तो इसमें तो आपको क्या बोला है, सामना करना, और इसमें बोला आप टूट जाओगे, हार मान लोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसा वर्ड चाहिए अपने को, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर अपने को पॉजिटिव चाहिए होंगे तो अपन टिक करेंगे ए और बी, और अगर नेगेटिव चाहिए होगा तो अपन क्या करेंगे, सी करेंगे। तीनों साथ में नहीं आएंगे और ना ही ए और बी के साथ में कभी सी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके हिसाब से आप बिना क्वेश्चन पढ़े ही आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो कि जिसमें ए और बी के साथ में सी है वो ऑप्शन आपके कभी आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। इंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइजेज नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स द बॉडी, यानी कि इंगेज होना यानी कि क्या होना, किसी चीज़ में शामिल होना। अब इंगेज होना आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइज में जो अपन वर्कआउट करते हैं उसमें, तो उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करने से ना ही सिर्फ क्या होता है, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत होती है आपकी बॉडी, उसके साथ ही क्या होता है, फोस्टर यानी कि डेवलप होता है, मजबूत होता है आपका मेंटल। अब मेंटल क्या होगा, प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग, और साथ ही प्रमोट करता है ओवरऑल वेलबींग यानी कि पूरे बॉडी का आपका जो अच्छे से डेवलपमेंट होना, उसका अच्छे तरीके से काम करना, उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव बात बोली जा रही है कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, अपने शरीर तो मजबूत होता है, साथ ही अपना दिमाग भी क्या होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी में तो आपको क्या बोला है कि दिमाग है जो नाजुक हो जाता है यानी कि आसानी से टूट जाता है, पर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मजबूत होता है। क्या करता है वो अपने को जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें भी क्या करता है, वो कभी हार नहीं मानता है। इस तरह से अपने को क्या करता है, स्ट्रेंथन, फोस्टर करता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आएंगे, सी तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ए और बी तो दोनों सिनोनिम है, तो यानी कि दोनों क्या आएंगे आपके यहाँ पे साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए पहले अपन मीनिंग समझ लेते हैं। डिसटेस्टफुल,
अब टेस्टफुल का मतलब तो क्या होता है, कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको पसंद है, स्वादिष्ट है खाने में, और डिश लग गया तो यानी कि उसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डिसटेस्टफुल का मतलब होता है कोई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है ना। अनप्लीजेंट है यानी कि आपको अच्छी नहीं लगती है, या फिर वो कैसी है, डिसएग्रीमेंट, आप किसी की बात को क्या करते हो, उससे डिसटेस्टफुल हो यानी कि उसकी बात आपको पसंद नहीं आई तो आपने क्या कर दिया, आपने उसके साथ में डिसएग्रीमेंट कर दिया, यानी कि उसकी बात को क्या कर दिया, नकार दिया, मना कर दिया कि मेरे को तेरी बात पसंद नहीं है। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसगस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसगस्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी से क्या करते हो, नफरत करते हो, किसी से नफरत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे आप क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, तो खुश करने वाला, या फिर क्या होता है, चार्मिंग होता है, चार्मिंग। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका नेगेटिव टोन का है, ये आपका नेगेटिव टोन का है, और ये आपका पॉजिटिव टोन का है। तो पहले तो ए और बी के साथ में कभी भी आपका सी नहीं आएगा, ठीक है ना, ए और बी के साथ में कभी भी आपका सी नहीं आएगा। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो पहले तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो अब या तो आंसर आपका ए होगा या सी होगा, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से देखो, आप लॉजिक लगाना है आपको, इसके हिसाब से देखो, अगर ए आपका ऑप्शन होता, ओनली ए, तो ओनली ए होता है तो बी ने क्या बिगाड़ा, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है ना। तो ए आ सकता है तो इसका मतलब बी भी आ सकता, ठीक है ना। जब ए आ सकता तो इसका मतलब क्या आ सकता, आपका बी भी आ सकता, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं इसको, जो आपका, हाँ यहाँ पे अब देखते हैं क्या होगा, ए और बी आ सकता है या फिर सी आ सकता है, ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते। अब देख लेते हैं इनको क्या है आपका यहाँ पे, तो रीड करते हैं और समझते हैं। सोवरिंग, ए होममेड मील क्राफ्टेड विथ फ्रेश लोकली शोड इंग्रेडिएंट्स क्रिएट्स है, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है एक ताज़ा और वहाँ की जो लोकल, जो आपकी लोकल यानी कि आसपास के जो वहाँ एरिया से जो आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो सामग्री प्राप्त होती है, तो उससे आपने क्या किया, घर का भोजन बनाया, ठीक है ना, एक फ्रेश मील बनाया होममेड घर का, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, तो वो आपको यहाँ पे क्या करता है, क्रिएट्स ए डैश, अब क्या बनाएगा वो आपको, क्लीनरी, क्लीनरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो खाना बनाने की जो एबिलिटी होती है, जो कला होती है, उसको बोलते हैं क्लीनरी। तो ये क्लीनरी एक्सपीरियंस है डैट नर्चर बोथ बॉडी एंड सोल, तो ये क्या करता है आपका, यहाँ पे नर्चर करता है, यानी कि नर्चर करने का मतलब क्या, फलना फूलना, तो ये अच्छे से आपका फलना फूलना करता है, किसका, बॉडी और सोल का। तो एक अच्छे खाने की बात की जा रही है, और अच्छा खाना क्या करता है, आपको खुश करता है, सुखी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपकी पॉजिटिव टोन आएगी, तो पॉजिटिव टोन आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका सिर्फ ए की टोन पॉजिटिव है, आपकी कौन सी है, डिलाइटफुल है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आपका बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी कि एक अच्छा आपका फ्रेश ताज़ा आसपास की लोकल चीज़ों से बना हुआ होममेड खाना होता है, वो क्या करता है, क्रिएट करता है एक डिलाइटफुल क्लिनरी एक्सपीरियंस, एक बहुत ही शानदार आपका यहाँ पे खुश करने वाला खाना बनाने का जो एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, आपका बॉडी और जो सोल है दोनों नर्चर हो जाते हैं, यानी कि दोनों में क्या होता है, बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले तो सरेंडर करना, आपने देखा ही को नॉर्मली जो क्रिमिनल वगैरह वो क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, या आप भी क्या करते हो, किसी सिचुएशन से सरेंडर कर देना, यानी कि नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, हथियार डाल देना, यानी कि हार मान लेना। तो सरेंडर करने का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है ना। आगे क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो क्वेस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की बहुत ही लंबी और कठिन खोज करना, ठीक है ना, कठिन खोज, यानी कि कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो, और ढूंढ रहे, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और दूसरा है उसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेस्ट बोलते हैं। इन एक्शन, ठीक है ना। तो देखिए इन एक्शन दोनों साथ में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक्शन नहीं लेना, तो लेक ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो किसी भी काम में एक्शन लेने की कमी होना, यानी कि आप ढंग से एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं इनएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे ये नेगेटिव टोन है आपकी, ये नेगेटिव टोन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला है। इन द लैंडस्केप ऑफ द ग्लोबल अफेयर,
ठीक है ना। तो जो आपका ग्लोबल अफेयर है, ठीक है ना, उसके लैंडस्केप यानी कि उसके चारों ओर अगर अपन ध्यान से देखें तो द डैश फॉर यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, मिलजुल के रहना, एकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकता की बात की गई है कि जो द डैश फॉर यूनिटी एडमिस्ट डाइवर्सिटी स्टैंड्स एज बोथ ए चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फोस्टरिंग ए मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो चीज़ है कोई ना कोई, वो क्या है, बीच की एकता की भावना और चुनौती और एक अधिक यहाँ पे क्या करती है, अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, फोस्टरिंग ए मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे जो आपके जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं अंदर से अंदर, जो पूरी दुनिया है उसको यहाँ पे मजबूत करने के लिए क्या करती है, अवसर प्रदान करती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रदान करेगी, हार मानना या फिर एक्शन की कमी, ये तो दोनों कभी होंगे ही नहीं आपकी। तो क्वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत ही लंबी और कठिन खोज, किसकी, यूनिटी की, यानी कि एकता की। आपको पता है कि यूनिटी यानी कि एक करने में, जैसे आपको पहले भी पता होगा, जब अपना देश आज़ाद होने से पहले भी यहाँ पे लोगों को पूरा एक करने में लगभग आपको कितने साल लग गए थे, तभी तो अंग्रेजों ने अपने ऊपर 200 साल क्या किया था, यहाँ पे रूल किया था। तो उसी हिसाब से बोल रहा है कि यहाँ पे जो यूनिटी है वो बहुत ही लंबा काम है और बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्वेस्ट आएगा, यानी कि अगर ध्यान से देखो आप तो क्या आएगा, ओनली बी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 4th है। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, इंजेन्युटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इंजेन्युटी का मतलब होता है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चतुर होना, चालाक होना, इन्वेंटिव होना। तो एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो, क्लेवर हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, इन्वेंटिव हो। इन्वेंटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी जुगाड़ करने वाला, रास्ता निकालने वाला, बच के निकलने वाला, उसी को क्या बोलते हैं, चालाक बोलते हैं, इन्वेंटिव बोलते हैं, ठीक है ना। इनएप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है आपका कि लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी, यानी कि आप में कमी है, किसकी, स्किल की, गुणों की, एबिलिटी की, क्षमता की, उसकी क्या है, कमी है आपके पास में। तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, फॉली। अब फॉली बना है फूल से, फूल का मतलब क्या होता है, पागल बनाना किसी को, तो फॉली का मतलब क्या होता है, फुलिशनेस, यानी कि ऐसे काम करने जिससे आप क्या दिखो, मूर्ख दिखो, पागल दिखो, ठीक है ना, मूर्खता वाला। तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब टोन देखेंगे यहाँ पे कैसी आती है, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला आपको, एडमिस द प्रिविलिंग ट्यूमुलेट, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में आपकी क्या चल रही है, उथल पुथल चल रही है, ठीक है ना। ट्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, उथल पुथल चलना। जो नॉवल स्ट्रेटजी सरफेस, यानी कि जो यहाँ पे नॉवल का मतलब क्या होता है, जो नई, ठीक है ना, वो नॉवल नहीं है जो किताब वाला है, जो वो नहीं, नॉवल का मतलब क्या होता है, नई। तो जो नई स्ट्रेटजी है वो क्या कर रही है, रणनीतियाँ सामने आ रही है, एग्जाम्प्लीफाई, और साथ ही क्या कर रही है वो आपके यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई, यानी कि आपको यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है ना। किसको दिखा रही है, जो एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो वर्तमान में उथल पुथल चल रही है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें जो नई आप क्या करो, स्ट्रेटजी सामने लेके आ रहे हो, जो आ रही है वो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है, जो यहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा कठिन और जटिल आसपास के जो परिदृश्य है, जो सिचुएशन है, उनसे निपटने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, आपके सामने रख रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें अपन तो क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे कोई ना कोई बात है, यहाँ पे मुश्किलों से लड़ने की, उथल पुथल से क्या करना, सामना करना है, तो कोई ना कोई क्या आएगा, चालाकी आएगी। तो आपकी चालाकी यहाँ पे काम आएगी, या फिर आपकी जो स्किल है, आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो कैसे आप उसका सामना करोगे, या फिर आप मूर्ख हो, पागल हो, तो कैसे उसका सामना करोगे। तो ए और बी तो नेगेटिव टोन है, ये तो कभी आएगी नहीं। तो पीछे क्या बचा आपका, ओनली ए, और ओनली ए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोन की हेल्प से आप कितना ईजिली है जो इन क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर आपको इसको रीड करके आसानी से समझ पाओगे और आपको थोड़ी बहुत वोकैब अगर आती है तो आप इनको ईजिली कर पाओगे। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। सबसे पहले तो आपको बोला है वर्सेबिलिटी बोल दो या
यहाँ पे आपका एडेप्टिबिलिटी बोलते हो। तो ए और सी तो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। तो इन दोनों का मतलब बता देता हूँ। तो इनका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अडेप्ट करना, अपनाना। तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब होता है सेम होता है यहाँ पे कि एबिलिटी, एबिलिटी होती है किसकी, टू अडेप्ट। यानी कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आपका यहाँ पे क्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना, उसको आप अडेप्ट कर देना, अपना लेना, उसमें किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को, उसको क्या बोलते हैं, वर्सेलिटी बोलते हैं या एडेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो एक तरह से तो ये क्या हो गए, पॉजिटिव टोन हो गए, और दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पे सिनोनिम्स है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आगे देखिए, इंट्रांसिजेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये पहले तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, मना करना। अब कैसे मना करना, तो मना करना ऐसे होता है कि आप अपने व्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, जो अपना ओपिनियन होता है उसको बदलने से क्या कर देते हो, मना कर देते हो। अपने व्यूज़ या ओपिनियन, ठीक है ना। तो किसी के बारे में अपने व्यूज़ या अपने ओपिनियन को क्या करना, आप बदलने से मना कर देना। तो दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और जिसमें दो भी क्या है आपके सिनोनिम्स है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, इन द एवर इवॉल्विंग नैरेटिव ऑफ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो इवॉल्विंग यानी कि क्या होता है, प्रगति। तो प्रगति की निरंतर विकसित होती है कहानी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रगति की निरंतर विकसित होती कहानी में, पैराडिज्म शिफ्ट अंडरस्कोर्स द इम्पेरेटिव ऑफ डैश एंड फोरसाइट इन शेपिंग आवर शेयर्ड फ्यूचर। तो यहाँ पे बोला है कि उसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अपना फ्यूचर है, भविष्य, उसको आकार देने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि अपना भविष्य बनाने के लिए, शेपिंग आवर शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि जो अपने साथ में शेयर किया हुआ जो फ्यूचर है उसको क्या करना, शेप देना है, यानी कि फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, डैश। यहाँ पे जो यहाँ पे फोरसाइट, फोरसाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दूर से देख लेना, भांप लेना, ठीक है ना। यानी कि आपको पहले से ही पता चल जाना क्या होने वाला है। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं, यानी कि आपको दूर की चीज़ें पहले से ही पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको फोरसाइट की यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, अनिवार्यता होती है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे बात बोली गई है, यानी कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि कभी भी आपको अगर निरंतर क्या करना है, प्रोग्रेस करना है, इवॉल्व करना है, प्रगति करनी है, तो उस कहानी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो शेयर्ड फ्यूचर है हमारा, उसको आकार देने के लिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले तो जो सिचुएशन है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, उसमें अपने आप को डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर आपको क्या चाहिए कि आगे से फोरसाइट होनी पड़ेगी आपके पास में, यानी कि दूरदर्शिता होनी पड़ेगी, ताकि आप आने वाले खतरे को पहले ही देख सको। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनाना पड़ेगा आपको, एडेप्ट एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास में। तो इसके लिए आपका नेगेटिव टोन तो आएगी नहीं, तो यानी कि ए और बी दोनों आपके सही है यहाँ पे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ आपके ए एंड सी, ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो कंडेमनिंग। कंडेमनिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, बुराई करना या डिसअप्रूवल करना, ठीक है ना। डांटना, किसी की बुराई करना या डिसअप्रूवल, यानी कि किसी की बातों को क्या कर देना, साफ मना कर देना, नहीं मानना, यह होता है। रिब्यूकिंग, रिब्यूकिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब सेम होता है, किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना, डिसअप्रूवमेंट, तो सेम, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है आपके। बुराई करना, क्रिटिसिज्म करना, तो दोनों नेगेटिव टोन है आपकी, और दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। हेलिंग, हेलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोश के साथ में, यानी कि एंथुसियाज्म के साथ में, बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ में क्या करना, किसी को अप्रूव करना। तो ये पॉजिटिव टोन है, और इन दोनों का क्या है, एंटोनिम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चाहिए अपने को, तो ध्यान से देखिएगा। ऑल्दो द कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस इन ए फॉसिल फ्यूल रिच रीजन एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए टॉप ऑयल एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि यद्यपि जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्या है, फॉसिल फ्यूल जो रिच एरियाज़ है उसमें हो रहा है, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास में है, एक जो आपकी टॉप ऑयल एग्जीक्यूटिव
ठीक है ना, जो सबसे ऊपर की जो तेल कंपनी है, एग्जीक्यूटिव है, वो कर रहे हैं यहाँ पे। मैनी आर चूजिंग टू सी द ग्लास एज half full by dash the fact that fossil fuels interest are finally coming to the table and engaging in a process that directly undermines their interest। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि फिर भी लोग कहीं इस जो आपकी यहाँ पे बातें हैं, तथ्य हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, आधा भरा हुआ ग्लास मान रहे हैं। ठीक है ना, तो आधा भरा हुआ ग्लास मान रहे हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक साइकोलॉजी का फैक्ट होता है, जैसे आपका कोई आधा ग्लास भरा हुआ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हो। अब कोई लोग तो बोलेंगे ये आधा खाली है और कोई बोलेंगे ये आधा भरा हुआ है। तो जो बोलेगा आधा भरा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, यानी कि उसको उम्मीद दिखती है। और जो आपका आधा खाली दिखता है वो आपके नेगेटिव पर्सन होते हैं, जिनको हर चीज़ में क्या दिखती है, बुराई, या फिर आपका यहाँ पे डिस्करेजमेंट दिखता है। तो इस तरह से बोला है कि बहुत सारे लोगों को ये आधा भरा हुआ ग्लास दिखता है, यानी कि अच्छी बात दिखती है। ठीक है ना, साथ ही जो फैक्ट क्या है कि जो यहाँ पे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे, वो अंततः बातचीत की मेज पर आ गए। यानी कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के बारे में क्या हो गई, जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में लोगों के बीच में फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करनी शुरू हो गई थी। ठीक है ना, और इस प्रोसेस में क्या होता, इस प्रोसेस में शामिल हो रहे थे जो सीधे तौर पर उनके हितों को क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, लोगों के अंडरमाइंस देयर इंटरेस्ट, तो उनके जो इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। यहाँ पे ये आपकी बात बोली गई है। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ग्लास आधा भरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आपका यहाँ पे क्या होगा, पर्सपेक्टिव होगा, आपका नज़रिया कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो गया यानी कि लोगों ने इसका आधा भरा हुआ ग्लास देखा, यानी कि जो उसके साथ क्या क्या अप्रूव किया है। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से अगर आपको ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है ना, नहीं तो आप नेगेटिव टोन लगा के आ जाओगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा, सिर्फ क्या है आपका, ओनली सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो इसमें पहले अपन वर्ड को समझ लेते हैं क्या बोला है। सबसे पहले कोलोसियल। कोलोसियल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है जो आपकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है साइज में और ग्रेटनेस में। तो एक्सट्रीमली लार्ज एंड ग्रेट। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे सिनोनिम है आपके, जैसे मैमूथ है, ठीक है ना, मोदिकम है आपका, ह्यूज है, ठीक है ना, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। आगे अब डिमिनिटिव। अब डिमिन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कम होना। ठीक है ना, ये क्या करता है आपका, डिक्रीज दिखाता है। तो डिमिनियम का मतलब क्या होता है, इसका एकदम उल्टा, इसका एंटोनिम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली स्मॉल। कोई भी चीज़ क्या है आपकी एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिमिनिटिव बोलते हैं। ठीक है ना, आगे है आपका पैटी। अब पैटी का मतलब क्या होता है, पैटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, छोटी हो, एंड और क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। ठीक है ना, उसके सेंस में आपका यहाँ पे काम में आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए जो सेंस है वो कौन सा है, अपन समझते हैं क्या चाहिए अपने को यहाँ पे। इन द डैश हैमलेट लाइफ हम्स टू ए serene melody where simplicity paints a vivid portrait of contaminate against nature's unassuming backdrop। यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि जो ये गांव है, ठीक है ना, ये गांव है, इसमें जो आपका लाइफ है, यानी कि जो जीवन है, एक शांत धुन के साथ में, मधुर धुन, मेलोडी, पिछले सेशन में पढ़ाया था मैंने आपको। मेलोडी का मतलब होता है एक मधुर धुन के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे गुनगुना रहा है क्या, लाइफ, जीवन। ठीक है ना, गाँव में तो अक्सर क्या होता है, जीवन बहुत अच्छा होता है, उसी के बारे में बात की जा रही है। वेयर सिंप्लिसिटी, अब जहाँ यानी कि इस गांव में सिंप्लिसिटी यानी कि जो आपकी सादगी है वो पेंट करती है एक बहुत ही विविड का मतलब क्या होता है, लिवली, बहुत ही बार पढ़ा अपन ने, यानी कि एक जीवित पोर्ट्रेट, यानी कि ऐसा लगता है कि अपन कोई जिंदा यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट यानी कि कोई फोटो देख रहे हैं उसके हिसाब से, ऑफ कंटेमिनेट अगेंस्ट नेचर्स अनएज्यूमिंग बैकड्रॉप। ठीक है ना, और इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, कंटेमिनेट यानी कि जो संतोष का, यानी कि एकदम शांति का
ऐसा आपको लग रहा है जैसे नेचर का अनएज्यूमिंग बैकड्रॉप लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये गांव है तो गांव कैसा होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा शांति और मधुर धुन चल रही है, तो गांव एक तो छोटा होगा, क्योंकि गांव तो छोटे ही होते हैं, साथ ही कैसा होगा, ब्यूटीफुल होगा। तभी तो यहाँ पे बोला है कि सिंप्लिसिटी ने ऐसे जीवन फोटो को पोर्ट्रेट कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका ओनली सी ही पसंद आपका यहाँ पे क्या हो रहेगा, सूटेबल रहेगा। कॉलेज से बड़ा या छोटा गांव की तो बात नहीं की गई है, यहाँ पे गांव की सुंदरता की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। ओनली सी का है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपका। तो देखिए यहाँ पे पहले तो अपन यहाँ पे इनके मतलब समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे आपका क्या होगा। तो देखते हैं, पहला है एम्बिग्यूअसली। तो देखिए एम्बी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका, ठीक है ना, जैसे एक से ज़्यादा, यानी कि दो बोल सकते हैं। अब यानी कि आपने दो बातें बोली है कि मैं जाऊंगा भी और नहीं जाऊंगा भी। अब दोनों बातों में आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो आप मतलब फिक्स नहीं हो जाओगे या नहीं जाओगे, तो ऐसे में क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो एम्बिग्यूअसली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो आपकी नॉट क्लियर है, यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डाउट में हो, तो कभी भी एम्बी आता है तो इसका मतलब होता है दो। तो यानी कि आपके दो डिसीजन है, अब दोनों में से कौन सा है पता नहीं, क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। फिर आपका प्रेसिसली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका उल्टा, यानी कि किसी चीज़ में आप क्या हो, क्लियर हो, ठीक है ना। इन एग्जैक्ट टर्म्स, यानी कि आपको एग्जैक्ट में पता है कि क्या करना है, एग्जैक्ट टर्म्स में आपको पता है क्या करना है। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनम हो गया। ये तो नेगेटिव टोन है, ये पॉजिटिव टोन है। आगे देखिए हैप्पीजेडली, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिद्धांतों की कमी होना, ठीक है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन है चल रही है, तो उसमें जो आपके क्या होते हैं, वहाँ पे जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना, जिससे आपके सिद्धांत होते हैं, जिससे क्या होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी चलती है तो उसकी क्या होना, कमी होना, इसको क्या बोलते हैं, हैप्पीजेडली। अब यहाँ पे देखिए अपन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या आपका यहाँ पे सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द स्मूथर रोडवेज एंड न्यूअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट दे में बीइंग आर वर्थवाइल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो आपकी स्मूथर रोडवेज, यानी कि एकदम स्मूथ जो सड़कें हैं और जो नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वे क्या करती है, दे मे बीइंग आर वर्थवाइल, वे सार्थक विचार करती है। वर्थवाइल का मतलब क्या है, सार्थक, यानी कि काम आने वाली। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, और यहाँ पे बोला है एंड इट इज़, और यहाँ पे डैश टू वेट द रिस्क अगेंस्ट द बेनिफिट्स डेट द EIA एग्जिट। और साथ में बोला है कि जो EIA का यहाँ पे जो उद्देश्य है, ठीक है ना, उद्देश्य यहाँ पे किसके बारे में बोला है, बेनिफिट के बारे में। तो जो बेनिफिट है और के विरुद्ध जोखिमों का क्या करना है, यहाँ पे मूल्यांकन करना है, यानी कि जोखिमों को यहाँ पे, यानी कि कितने रिस्क है उसको क्या करना है, यहाँ पे मापना है, उसको देखना है, यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है कि क्लियर नहीं है या फिर कोई बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बोला है कि EIA, ये जो किसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगी। अब यहाँ पे आपके जो नई नई इकोनॉमिक और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है, साथ ही यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे जोखिम है आपके यहाँ पे, यानी कि जोखिम और जो आपकी बेनिफिट है उनको मापना है, भापना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ये किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या आएगा आपका, ओनली सी आएगा। यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो क्या है, सिद्धांतों की कमी है जी, ठीक है ना। तो आगे जाके सिद्धांतों को यहाँ पे क्या करना है, इम्प्रूव करने की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ओनली सी कहाँ है आपका, बी में है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपन ने ये वर्ड यहाँ पे पुट किया है। आगे देखते हैं अगले वर्ड की ओर क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही है, कोई सर्कल को बोलते हैं, या किसी बाउंड्री जो सर्कल आपकी होती है, गोलाकार होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो एक्सपेंस का मतलब होता है किसी का वाइड एरिया या फैलाव, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या है, फैला हुआ है, एक्सपेंशन। या फिर
किसी का वाइड एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। तो किसी का वाइड एरिया है। फिर रियाल्म, रियाल्म का मतलब क्या होता है? तो रियाल्म का मतलब होता है यहाँ पे एक जगह जहाँ पे अपन क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं। तो एक फील्ड, ठीक है ना, एक फील्ड, एक जगह जहाँ पे अपन क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपन रियाल्म बोलते हैं। तो एक्टिविटी करने वाला प्लेस उसको क्या बोलते हैं? रियाल्म बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन समझेंगे यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, इन द कोजी पॉकेट ऑफ सीरेनिटी, यानी कि शांति की सुखद, पॉकेट का मतलब क्या होता है? झोली बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है ना। तो शांति की सुखद झोली में लाइफ अनफोल्ड्स इन ग्रेसफुल विस्पर्स। तो आपकी जो लाइफ है वो क्या करती है? यहाँ पे विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना। अपन धीरे धीरे फुसफुसा के धीरे धीरे बात करते हैं उसको। तो अनफोल्ड्स का मतलब क्या होता है? सामने ला के रखना, प्रकट करना। फोल्ड का मतलब तो क्या होता है? कपड़े फोल्ड करते हैं यानी कि उनको समेटते हैं, और कपड़े अनफोल्ड करना यानी कि क्या करना? उनको खोल देना वापस, ठीक है ना। तो लाइफ है जो अनफोल्ड करती है यानी कि सामने लेके आती है ग्रेसफुल विस्पर्स, यानी कि जो ग्रेसफुल का मतलब बहुत ही अच्छी, मनोहर, ठीक है ना, खुश करने वाली विस्फरिंग यानी कि फुसफुसाहटों के रूप में क्या होती है? प्रकट होती है कौन? लाइफ, जिंदगी। जहाँ पे सिंपलिसिटी इज एन आर्ट एंड नेचर्स एम्बेरेस क्रिएट्स ए सेनरिन सिम्फोनी। तो यहाँ पे बोला है, और जो यहाँ पे सादगी क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, और प्रकृति का यहाँ पे क्या करती है? एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब क्या करती है? उसको स्वीकार करती है और क्रिएट करती है, एक शांत सिम्फनी बनाता है, ठीक है ना, बहुत ही मधुर और एक ऐसी सिम्फनी बनाता है। कंपोजिंग ए ट्रैंक्विल सागा इन इट्स पेटी। तो यहाँ पे आपको बोला है अपनी छोटी सी झलक में एक शांत गाथा की क्या करता है? यहाँ पे रचना करता है, ठीक है ना। तो पेटी का मतलब छोटी और सुंदर, यहाँ पे ये बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए अपन, तो यहाँ पे बात की गई है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, उसकी सुंदरता की, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पहले तो वर्ड आ गया आपका छोटा, ठीक है ना, छोटा आ गया। ये तो क्या है? वाइड एरिया है। तो वाइड एरिया है यानी कि पहले तो आपका बी तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। फिर स्पेयर बॉल तो किसी एरिया की बात की जाती, रियाल में है ये भी किसी एरिया की बात की जाती है। तो दोनों आपके क्या है? यहाँ पे सिमिलर वर्ड है। तो बड़ा नहीं छोटा एरिया बोला है, पेटी के हिसाब से बहुत ही छोटे एरिया की बात की गई है। तो छोटे एरिया की बात की गई है, तो यहाँ पे आपके ए और सी दोनों आ सकते हैं, और जब ए और सी दोनों आ सकते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। इन द क्वेंट, पहले मतलब समझ लेते हैं, वास्टनेस और एक्सपेंस, ठीक है ना। तो वास्टनेस और एक्सपेंस है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट एक्सटेंट और साइज, यानी कि बहुत फैला हुआ, बहुत फैला हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। तो वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है साइज में। यहाँ पे नुक, नुक का मतलब क्या होता है? नुक का मतलब होता है एक कोई कॉर्नर, ठीक है ना, एक कॉर्नर, कोना, ठीक है ना, जो क्या करता है? आपको सिक्योरिटी ऑफर करता है, यानी कि एक ऐसा कोना जहाँ पे आप क्या रह सकते हो? सेफ रह सकते हो। तो यहाँ पे ये बात की गई है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है? ये तो दोनों बहुत ही बड़े एरिया की बात की कर रहे हैं, और ये आपके यहाँ पे बहुत ही छोटे यानी कि कोने की बात कर रहे हैं। तो दोनों क्या है? ए और बी, और यहाँ पे सी एक दूसरे के क्या है? एंटोनम है। अब यहाँ पे देखते क्या है? इन द क्वांट डैश लाइफ ब्रीज ए ट्रैंक्विल कैडेस, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि क्वांट का मतलब क्या होता है? विचित्र, बहुत ही अलग। तो डैश में जो जीवन में एक शांत लय है, ट्रैंक्विल कैडेस, शांत क्या है? ब्रिज, शांत लय है। वेयर, जहाँ पे सिंप्लिसिटी इंटरट्विन्स विथ द जेंटल एम्ब्रेस ऑफ नेचर, crafting and enchanting narrative with its divinities expense, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जीवन में एक शांत लय है जहाँ सादगी क्या करती है? जो नेचर है उसके कोमल, यानी कि उसके जो जेंटल एम्ब्रेंस को, यानी कि उसके क्या करना है? तो एम्ब्रेंस का मतलब किसी को गले लगाने की बात की जाती है। तो एम्ब्रेंस ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के जो ये बहुत ही कोमल एम्ब्रेंस है उसको क्या करती है? स्वीकार करती है। यहाँ पे क्राफ्टिंग एंड एन्चेंटिंग, ठीक है ना, तो उसके साथ में मिलकर छोटे से एक्सपेंस करने की बात की जाती है, डिमिनिसिव एक्सपेंस।
तो छोटे से एक्सपेंस करने की और यहाँ पे बहुत ही एन्चेंटिक यानी कि आकर्षक आपके यहाँ पे क्राफ्ट करने की, कहानियाँ सुनाने की, कथा सुनाने की बात की जाती है। अब यहाँ पे डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, छोटे की बात की गई है आपकी, तो छोटे की बात की गई है तो यहाँ पे ये दोनों तो आएंगे नहीं, तो सिर्फ क्या बचा आपका सी बचा है। तो ओनली सी आपका क्या होगा आंसर, और ओनली सी कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। तो ये थे आज के जो 10 क्वेश्चन थे फिलर्स के, लेवलिंग का बहुत ही अच्छा था और यहाँ से आपने बहुत कुछ समझा होगा, ठीक है ना। तो आगे हैं अपन यहाँ पे 2 क्लोज टेस्ट करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के और एकदम आपके एग्जाम के रिलेवेंट। तो देखते हैं और इसको भी समझते हैं, रीड करते हैं और साथ में फिल करते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द डैश of web service has transformed the digital landscape, reshaping how business operate, communicate and deliver service across the globe। यहाँ पे आपको बोला गया है कि the dash of web service यानी कि जो वेब सर्विस की जो सेवाएं हैं उसमें वो ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि परिवर्तन करती है, बदलती है किसको, डिजिटल लैंडस्केप को। यानी कि जो डिजिटल आपका जो लैंडस्केप है उसको क्या करती है, एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने, वेब सर्विस ने चेंज कर दिया उसको और रीशेप किया, यानी कि उसको परिवर्तित कर दिया है, वापस से उसका नया निर्माण करना किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं रीशेपिंग। हाउ बिजनेस ऑपरेट, कि कैसे बिजनेस को ऑपरेट करे, कम्युनिकेट करे, यानी कि एक दूसरे से कैसे जुड़े, बात करे, इंटरेक्शन करे और डिलीवर करता है सर्विस पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में। तो यहाँ पे देखिए अपन तो कैसी वेब सर्विस की बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए जो क्या होता है, परिवर्तन लाने की बात करता है यहाँ पे, उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे तो सबसे पहले आपका वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक तरह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन बोल सकते हैं, बदलाव बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा क्रांति बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे वर्ड है आपका स्टैग्नेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठहर जाना, यानी कि कोई चीज़ आपकी नॉट फ्लोइंग, यानी कि ना तो वो बह रही है ना ही मूव कर रही है, बस एक जगह पे रुक गई है, ठीक है ना, एक जगह पे क्या हो गई है, वो रुक गई है। इसमें तो हो रहा परिवर्तन, इसमें रुक जाना एक दूसरे के क्या है, एंटोनम है ये तो। और एडवेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन या थिंग का क्या होना है, अराइवल, पहुंचना, ठीक है ना। तो एडवेंट का मतलब होता है कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन या थिंग है वो क्या होती है, आपके पास में पहुंचती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे एडवेंट बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी वेब सर्विस की बात की गई है, तो पहले तो वो ठहरी हुई नहीं है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, लगातार परिवर्तित हो रही है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे बी तो आपका आंसर होगा नहीं, लेकिन ए और सी आपके दोनों यहाँ पे क्या है, सूटेबल है, तो यानी कि ए और सी दोनों आंसर हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है, तो आगे बोला है दिस सर्विस, यानी कि ये जो सर्विस है बिल्ट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड वेब प्रोटोकॉल्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे डाटा इज एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो आपकी वेब सर्विस है, ठीक है ना, तो ये जो सर्विस है ये बिल्ड यानी कि बनाती है, एक स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल बनाती है और रेवोल्यूशनाइज्ड यानी कि परिवर्तन लेके आती है, जो वेब डाटा को अपन एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं एक दूसरे से, और इनेबल करती है डैश इंटरेक्शन बिटवीन। तो क्या इनेबल करेगी यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या इनेबल करेगी, तो यहाँ पे जो वर्ड है सीमलेस का मतलब क्या होता है, तो सीमलेस का मतलब होता है आपका यहाँ पे बिना किसी रुकावट के, सीमलेस स्मूथ, बिना किसी रुकावट के, ठीक है ना। फिर आपका कोहेंसिव का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है ऐसे पार्ट शामिल करना जो एक साथ अच्छी तरीके से पूरी तरह फिट हो जाए, यानी कि उनमें किसी तरह का क्या नहीं हो, बदलाव नहीं हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, फिट हो जाए, तो अच्छे से फिट होना। अच्छे से फिट होना। फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेक हो जाना या ब्रेक होने का रीज़न बनना, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रैगमेंटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ऐसी वेब सर्विस की बात की गई है जो कैसी हो, सीमलेस हो, यानी कि किसी तरह की उसमें क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर कोहेंसिव हो, यानी कि आप उसको क्या कर सको, अच्छे से वो आपके फिट हो जाए, जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे फिट हो जाए, किसी तरह की उसमें क्या नहीं हो, समस्या नहीं हो। तो इसके हिसाब से सी तो आपका आंसर होगा नहीं, तो ए और बी आपके दोनों यहाँ पे क्या है,
सूटेबल है। तो ए और बी आपके कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। तो आगे बोला है अपने को कि इंटरेक्शन हो जाए बिटवीन डैश सिस्टम एंड डिवाइसेस, यानी कि जो सिस्टम है और जो डिवाइसेस है उनके बीच में। अब कैसे सिस्टम और डिवाइसेस की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन वर्ड को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है सेम, यानी कि आपके ऐसे यहाँ पे डिवाइसेस जो क्या हो, सेम काइंड के हो, एलाइक, एलाइक यानी कि एक जैसे हो, सेम काइंड के हो, सेम काइंड के, ठीक है ना। हेट्रो, हेट्रो क्या दिखाता है आपका, डिफरेंट, अलग अलग दिखाता है। तो हेट्रो इसका क्या होता है, एंटोनिम्स होता है, इसका मतलब डिफरेंट काइंड के। तो अलग अलग चीज़ों की बात की जाती है, डिफरेंट काइंड के, ठीक है ना। और डिस्पैरेट, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी ये इसका सेम होता है, यानी कि डिफरेंट काइंड के आपके, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब वेब सर्विस से आप कैसे है जो क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो वेब सर्विस से कैसे भी डिवाइस हो, ठीक है ना, कोई भी डिवाइस हो, आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सेम होने चाहिए, अलग अलग भी हो सकते हैं। मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपन डिवाइस क्या करते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब इसके अलावा ये दोनों का मतलब क्या, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बी और सी आपका आंसर बनेगा, और बी और सी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए टोन के हिसाब से करना है आपको ये, ठीक है ना, तो ही आप इजीली कर पाओगे। तो बस टोन को पकड़ो और रीड करते जाओ। एट इट्स कोर, वेब सर्विस आर ए कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन एप्लीकेशंस और सिस्टम ओवर द इंटरनेट। अब यहाँ पे क्या बोला है, यानी कि जो इसका मेन काम है किसका, वेब सर्विस का, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है यानी कि जो ऑर्डर है और जो स्टैंडर्ड है उनको क्या करना, कलेक्ट करना और यूज़ करना, उसको एक्सचेंज करने के लिए डाटा को एक्सचेंज करना है। किन के लिए, किन के बीच में, जो एप्लीकेशन है और सिस्टम है पूरे इंटरनेट पे, उनके अलग अलग इंटरनेट पे यहाँ पे जो एप्लीकेशन और सिस्टम्स है उनके ऊपर क्या करना, उनको डाटा को एक्सचेंज करना, शेयर करना, ठीक है ना। आगे दे फैसिलिटेट dash by allowing different software application to communicate and interact regardless of their underlying technologies, platform and languages। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो फैसिलिटी है आपको अलाउ करती है अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, ताकि वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, जुड़ सके एक दूसरे से और इंटरेक्ट कर सके रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, यानी कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर यूज़ की गई है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जो प्लेटफॉर्म है, जो लैंग्वेज है, उनके हिसाब से क्या कर सके, वो उनके हिसाब से अपने आप को डाल सके और क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके आपकी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, तो देखते हैं अपन क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर वर्ड की बात करते हैं तो पहला है आपका सेग्रीगेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका सेग्रीगेशन का कि लोगों को अलग अलग करना, ठीक है ना, लोगों को अलग अलग करना यहाँ पे किसके बेसिस पे, उनकी जाति के, यानी कि रेस के, उनकी जाति के और उनके जेंडर के आधार पे क्या करना, लोगों को अलग अलग करना। डिस्कॉर्डेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेक ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि सहमत नहीं होना किसी बात से। तो लेक ऑफ एग्रीमेंट यानी कि किसी बात से आप क्या हो जाना, सहमत नहीं होना। आगे है आपका इंटरप्रेटिबली। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपका किससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। तो अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे सही बनेगा, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वर्ड को इसको नोट डाउन कर देना, कभी आपका टेक्नोलॉजी वाला कोई भी आएगा पैरा तो उसमें आपका ये वर्ड काम आएगा। आगे देखिए क्या बोला है आपको, आगे बोला है वेब सर्विस हैव बिकम द बैकबोन ऑफ द डिजिटल एरा, यानी कि जो वेब सर्विस है ये आपकी क्या है, बैकबोन बन गई है इस डिजिटल दौर की। ड्राइविंग कनेक्टिविटी, अब क्या करती है, कनेक्ट, यहाँ पे आपका कनेक्ट करती है लोगों को, इनोवेशन को एंड एफिशिएंसी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में यहाँ पे एफिशिएंसी को यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे आपको लेके आती है। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी है
ठीक है ना। तो उसकी दक्षता, एडवांसमेंट का मतलब होता है उसकी दक्षता, देयर डैश प्रोमिसेस इवन ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़, यानी कि वो प्रोमिसेस करती है इवन, इवन का मतलब क्या होता है आपका, इवन ग्रेटर पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे अधिक संभावनाएं होती है, फिर भी क्या करती है वो यहाँ पे आपका प्रॉमिस करती है पॉसिबिलिटी की, ठीक है ना। एम्पावरिंग, एम्पावरिंग का मतलब होता है मजबूत करना, किसको, बिजनेस को, ताकि वो डिलीवर कर सके एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस को क्या कर सके, वो डिलीवर कर सके, अपने कस्टमर को दे सके। एंड फ्यूलिंग द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम, और यहाँ पे आपको बोला गया है, और फ्यूलिंग कर सके डिजिटल जो यहाँ पे इकोसिस्टम है उसको निरंतर विकास करने को, बढ़ावा देने को क्या कर सके, सशक्त बना सके। इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसमें सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द इवोल्यूशन ऑफ वेब सर्विसेज रिमेन्स इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहाँ पे बोला है जो एक दूसरे अभी जो परस्पर जुड़ी हुई है दुनिया, उसमें जो वेब सर्विस है उसका विकास, तो उसकी जो डेवलपमेंट है, तो वो आपको बोला गया है कि भविष्य और समाज पर इसके प्रभाव को आकार देने में, यानी कि शेप देने में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैसे प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस कैसे होंगे यहाँ पे, अगर अपन देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड हो सकते हैं आपके यहाँ पे। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि लगातार किसी चीज़ में क्या होना, डेवलपमेंट होना, परिवर्तन होना। तो यहाँ पे कंटिन्यूस, ग्रेजुअल क्या होना, डेवलपमेंट होना, ठीक है। स्टेसिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है ना। तो आप क्या हो, इनएक्टिव हो, यानी कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, एकदम रुक गए हो। बैक ट्रैकिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा एल्गोरिथम टेक्निक जिसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप, बहुत ही क्रूर, यानी कि बहुत ही मारधाड़ वाले क्या करते हैं, ऐसे फोर्स यूज़ करते हैं। तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पे आप वादा करोगे, तो क्या वादा करोगे कि हम कोई काम नहीं करेंगे या हम कंटिन्यूस यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, तो वादा तो अच्छी चीज़ों का होता है, ये तो नेगेटिव चीज़ है, इनएक्टिव का। तो ओनली एक ही सूटेबल है यहाँ पे, क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये था आज का जो आपका क्लोज टेस्ट नंबर 1। अब आगे मूव करते हैं आज के क्लोज टेस्ट नंबर 2 की ओर। तो एकदम एग्जाम के रिलेवेंट है और उम्मीद आपको समझ में भी आ रहा होगा यहाँ पे। तो अगला रीड करते हैं और इसको भी है जो जल्दी से जल्दी अपन क्या करते हैं, समझते हैं। Coal mines have historically stood as vital contribution to global energy production, providing a significant portion of the world's electricity and fueling various industries। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कोल माइंस है, यानी कि जो कोयले की खदानें हैं, हिस्टोरिकली स्टूड एंड, यानी कि ऐतिहासिक रूप से जो यहाँ पे आपकी ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या करती है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देती है, जो दुनिया की जो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करती है, ठीक है ना। तो कोल इंडस्ट्री से क्या आती है, बहुत सारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जो दूसरे आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना, उनको भी क्या करती है, यहाँ पे फ्यूल आपका प्रोवाइड करवाती है, कौन, कोल माइंस। तो कोयले से बिजली भी बनती है आपकी, और जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे काम चलता है, फैक्ट्री वगैरह है, उनको भी एनर्जी जो मिलती है कोयले से मिलती है, ठीक है ना। आगे हाउएवर, अब यहाँ से टोन क्या हो गई, चेंज हो गई, नेगेटिव। द डैश ऑफ कोल रिसोर्सेज कम्स विथ कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशन। देखिए हाउएवर आ गए, यानी कि टोन चेंज हो गई। यहाँ पे तो अच्छी बातें कर रहे थे, अब यहाँ पे नेगेटिव बात शुरू हो गई है कि जो कोल रिसोर्सेज है वो आपके आते हैं विथ कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्प्लीकेशन, यानी कि समस्या के साथ में उनको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। टचिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जो क्या करती है, जो पर्यावरण के समस्या को क्या करती है, उत्पन्न करती है, बनाती है यहाँ पे। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और यहाँ पे समाज पे क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। एंड ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप, और जो ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप है उसके ऊपर भी क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। तो आपको पता है पॉल्यूशन है सबका रीज़न यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, द डैश ऑफ कोल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है आपका। तो देखते हैं यहाँ पे एक एक वर्ड को और समझते हैं क्या होगा। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वेस्ट होने से बचाना, ठीक है ना। तो बचाना, वेस्टफुल यूज से, तो वेस्टफुल यूज से क्या करना, किसी को बचाना।
ये होता है कंजर्वेशन। हार्नेसिंग, हार्नेसिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि जो कंट्रोल करना और यूज़ करना, कंट्रोल एंड यूज़, कंट्रोल एंड यूज़, ठीक है ना, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल करना और उसका यूज़ करना। एक्सप्लोटेशन, तो एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी काम से बेनिफिट लेने के लिए अनफेयरली एक्ट करना, ठीक है ना, उसका क्या करना, किसी काम को यूज़ करने के लिए उसका क्या करना है, अनफेयरली एक्ट करना। इसका मतलब है एक्सेसिव वे में क्या करना, यूज़ करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो पैसेज में अपने को बोला है कोयले का यूज़ करने के बारे में बोला गया है, ना कि उसको बचाने के बारे में। तो अपन कोयले का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई है, यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई, यहाँ पे तो बचाने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ऐसे कंट्रोल से नहीं समझना है आपको यहाँ पे कि ये तो आपका क्या कंट्रोल करने की बात कर रहा है, ठीक है ना, नहीं। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है उसको यूज़ करना, कितना यूज़ करना है, कम करना, ज़्यादा करना, यहाँ पे यूज़ करने की बात की गई। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की बात की गई है। तो कोयले के यूज़ करेंगे तभी तो क्या होगी आपका यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होंगी। तो यहाँ पे यूज़ करने की बात हो रही है बी और सी में। तो बी और सी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ यहाँ पे बोला है यूज़ करने की बात की गई है, तो कोयले का यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी आपके सामने। अब देखिए आगे क्या बोला है, कोल एज ए फॉसिल फ्यूल हैज़ बीन ए या एन डैश ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर सेंचुरीज, यानी कि ये जो आपका कोयला है क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, हैज़ बीन डैश ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे कई सौ सालों से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सालों से उनके लिए क्या हो गया है, फॉसिल फ्यूल कोयला। तो कोयला क्या हो गया है यहाँ पे, तो देखते हैं। तो पहला वर्ड है आपका यहाँ पे एप्रीहेंज, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि एक थिंग जो किसी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ से जुड़ी है या उसमें शामिल है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अपेंडेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक थिंग जो किसी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ से क्या हो, जुड़ी हुई हो। पेरिफेरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी का बाहरी किनारा, एज, बाहरी एज, तो किसी चीज़ का बाहरी किनारा। तो नॉर्मली अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं या आउटर सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है। अब कॉर्नर स्टोन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी और फीचर होना जिस पर डिपेंड होना या बेस होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ है वो सैकड़ों सालों से क्या हो रही, कोयले के ऊपर डिपेंड है, आपको पता है बहुत सालों से है जो कोयले के ऊपर ही सारी क्या आपकी इंडस्ट्रियाँ डिपेंड है। तो यहाँ पे डिपेंड है यानी कि ये वर्ड आएगा आपका कौन सा, सी वाला। तो ओनली सी है जिसमें आपको बता रहा है कि किसी भी चीज़ के या क्वालिटी या फीचर के ऊपर क्या होना, डिपेंड होना है यहाँ पे। तो ओनली सी आपका करेक्ट होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो कोयला इंडस्ट्री है ये कई सौ सालों से क्या है आपका यहाँ पे, ये जो इंडस्ट्रीज़ है कोयले के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और कोयला क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है आपका यहाँ पे। आगे बोला है इट्स इंट्रैक्शन फ्रॉम माइंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ powered economics, supported infrastructure development and supplied energy for manufacturing, heating and electricity generation। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट्स एक्सट्रैक्शन यानी कि इसका बाहर निकालना, कोयले को खोद के खदान से बाहर निकालना माइन से, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में। अब उससे क्या होता है पावर्ड यानी कि कोयला, अब कोयला खदानों से बाहर निकालोगे तो वो क्या करेगा, पहले तो वो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, सपोर्ट करेगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, यानी कि देश के इकोनॉमी को क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि जब कोयला होगा आपके पास में तो इंडस्ट्री आपकी काम करेगी और आपको सब कुछ मिलेगा, एनर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ मिलेगा आपको। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसका, और सप्लाई करेंगे एनर्जी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो सारी फैक्ट्री आपकी चलेगी अगर कोयला होगा आपके पास में, तो बिना कोयले के बिजली नहीं बनेगी और बिना बिजली के और कोयले के आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और साथ ही हीटिंग यानी कि आपको हीटिंग मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर सकोगे, जनरेट कर सकोगे। तो इतना सारा काम है जो आप क्या कर सकोगे, कोयले से कर सकोगे, और आपका देश क्या होगा, डेवलप होगा अगर आपके पास में कोयले की खदानें हैं तो। अब कोल माइंस हैव बीन इंटीग्रल टू ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन बट द इंडस्ट्री फेसेस ए पिवटल मोमेंट। अब यहाँ पे बोला कोल माइंस है जो बहुत ही क्या है, इंटीग्रल टू ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन बट
टोन चेंज हो गई, जो इंडस्ट्री है वो फेस कर रही है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट को, ठीक है ना। आगे बैलेंसिंग एनर्जी डिमांड्स विथ एनवायरमेंट। अब जो बैलेंस करना एनर्जी डिमांड है उसको एनवायरमेंट के डैश इज ए प्रेसिंग चैलेंज। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही एक चैलेंज आपके सामने रखा है। क्यों? क्योंकि लोग हो गए ज़्यादा लोग हो गए तो उन लोगों की डिमांड क्या हो गई एनर्जी की ज़्यादा, उनको लाइट ज़्यादा चाहिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और उससे एनवायरनमेंट को क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समस्या होगी। तो यहाँ पे एक चैलेंज है। अब देखते हैं किस तरह का चैलेंज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका। तो सबसे पहले है आपका स्टीवर्डशिप। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, स्टीवर्डशिप है। तो इसका मतलब समझते हैं क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉपर्टी का सुपरवाइज करना या देखभाल करने की जॉब, ठीक है ना। तो देखभाल करने की जो जॉब होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टीवर्डशिप। ये डिसरिगार्ड करने का मतलब है किसी का सम्मान नहीं करना, ठीक है ना, यानी कि टू पे नो अटेंशन, किसी को अटेंशन नहीं देना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस नहीं देना। अबॉन्डमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी को छोड़ देते हो, एक ऐसा एक्शन, ठीक है ना। अबॉन्डमेंट जिसमें आप क्या करते हो, किसी को छोड़ देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अबॉन्डमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपन इसके हिसाब से तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो ये तो है किसी को डिसरेस्पेक्ट करना और ये किसी को छोड़ देना। तो यहाँ पे दोनों की कोई तो बात की नहीं है, ये तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या करना, किसी की देखभाल करने की जॉब है। तो किसकी, तो एनवायरनमेंट को क्या करना, अपने को देखभाल करनी है उसकी, उसको बचाना है। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप कोयले का प्रोडक्शन क्या करोगे, कोयले से आप क्या करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, तो कोयले का ज़्यादा यूज़ लोगे और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। अब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो एनवायरनमेंट आपका क्या होगा, ख़राब होगा। तो हमको उसकी क्या करनी है, देखभाल करनी है। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, ओनली ए आएगा। तो ओनली ए आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आगे देखिए अपन क्या बोला है। तो आगे बोला है आपको यहाँ पे, एज द वर्ल्ड नेविगेट्स टुवार्ड्स ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि अब दुनिया है जो क्या कर रही है, और ज़्यादा सस्टेनेबल, यानी कि एक स्थिर फ्यूचर की ओर, एक आपका जो डेवलपमेंट फ्यूचर है उसकी ओर देख रही है। एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ कोल माइंस, और यहाँ पे समझ रही है कि कोल माइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। वाइल फोस्टिंग इनोवेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे यहाँ पे इनोवेशन को, और ज़्यादा मजबूत करेंगे इनोवेशन को। एंड एम्ब्रेसिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेस रिमेन्स, और क्या करेंगे, साथ ही अपन यहाँ पे बढ़ाएंगे जो क्लीनर एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, विंड एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई है, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, उनके सोर्सेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। रिमेन्स डैश, अब यहाँ पे क्या बोलेगा आपको डी में, तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या रिमेन्स रहेगा आपका। तो सबसे पहले है आपका इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉट इम्पोर्टेंट, कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपके जो क्लीन एनर्जी सोर्सेस है वो अपने लिए ज़रूरी नहीं है, पर वो तो अपने लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपना पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है ना। तो जो क्लीन एनर्जी सोर्स है अपने लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिस्क्रिमिनेटरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो हर एक पर्सन अपनी चॉइस और जजमेंट के हिसाब से उसके ऊपर छोड़ देता है। तो यहाँ पे तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि जो सोर्सेस आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो ये किसी के चॉइस के ऊपर नहीं छोड़ सकते अपन, क्योंकि ये क्या है, अपनी मजबूरी है कि अपने लिए क्या है, क्लीन एनर्जी सोर्सेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। तो यहाँ पे एक ही कॉन्टेक्स्ट बचेगा, वो ओनली बी है, और ओनली बी किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ई में है। तो देखते हैं और आगे क्या बोला है अपने, रीड करते हैं। यहाँ पे आगे बोला है, इन दिस ट्रांजिशन, यानी कि इस बदलाव में, द एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशन एंड थॉटफुल मैनेजमेंट ऑफ कोल माइनिंग्स, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन यानी कि ढूंढना है अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को, यानी कि कोल माइंस के अलावा, फॉसिल फ्यूल के अलावा दूसरे आपके एनर्जी सॉल्यूशन को ढूंढना,
और उनके बारे में सोचना कि उनको कैसे मैनेज करें, ठीक है ना, उनको कैसे मैनेज करें यहाँ पे। तो उनके साथ साथ कोयला खदानों की यहाँ पे जो क्या होती है, जो भूमिका होती है, उनका जो इम्पोर्टेंस होता है, स्टैंड पोविटल इन शेपिंग ए मोर सस्टेनेबल एनर्जी लैंडस्केप फॉर जनरेशन टू कम, ठीक है ना। तो उनका जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है अपने लिए, ठीक है ना। तो उनका इस बदलाव में आपको यहाँ पे बोला गया है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल, यानी एक सस्टेनेबल एनर्जी लैंडस्केप है, उनको आकार देने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे छोड़ के जाओगे, यहाँ पे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे बोला है कोल माइंस का इम्पोर्टेंट की बात की गई है, इंपोर्टेंस कैसी होगी यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है सबसे पहले तो कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ की क्या करना, शुरुआत करना। आफ्टरमथ, आफ्टरमथ का मतलब क्या होता है कि आपने कोई अनप्लीजेंट इवेंट है, यानी कि एक घटना हुई है, तो उस घटना के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है। तो जो कोई भी आप गलत काम करोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, तो किसी के परिणाम की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, लेगेसी का मतलब होता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप आगे से आगे जाते हैं, यानी कि एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट किसी पर्टिकुलर इवेंट या एक्शन का जो पास्ट में हुआ है, ठीक है ना। तो पास्ट में कोई घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट है जो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं। तो हम कोल माइंस की लेगेसी को किसके लिए छोड़ के जाएंगे, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे पास्ट से फ्यूचर पे इम्पैक्ट की बात की गई है, और ये किस में है, आपका सी में ही है। तो ओनली सी कहाँ है आपका, यहाँ पे ओनली सी है ऑप्शन नंबर बी में, और ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे जो करने का मेथड है यहाँ पे आप सीख गए होंगे, और यहाँ से बहुत कुछ स्ट्रेटजीज़ है, और जो नए नए मीनिंग है, और जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो तरीके हैं आपने यहाँ पे सीखे होंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा आप जितना जल्दी हो सके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।